Hello everyone, my name is Adarsh Dubey from class 10. Today's my topic is heat and temperatures. Next, what is heat? Heat क्या है? If a small utensils of hot water is kept inside a large utensils of cold water, then we see that very soon the hot waters get colder and the colder waters get warmer. After some more times of the temperature of both becomes equal, you must have experienced this in your daily life. You save food from spoiling, the utensils of kept inside another utensils of containing cold water. कोल्ड वाटर मतलब यूटेंसिल्स आप देखेंगे कि एक बर्तन एक दो बर्तन लेंगे जिसमें कि एक कोल्ड वाटर रहेगा, जिसमें कोल्ड वाटर में एक छोटा बर्तन रखेंगे हीट वाटर्स का, जिसमें कि आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उसमें चेंजिंग होगा, जो कि हीट हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर होने लगेगा और जो कोल्ड वाटर है वो हल्का गर्म होने लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि Let's more record of time the temperatures of both becomes of equal must have. आप कुछ समय बाद देखेंगे जो उसका गर्म पानी और जो ठंडा पानी है वो दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल एंड सेम होने लगेगा। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस योर डेली। आप ये अपने डेली लाइफ की यूजेस में देखते होंगे। टू सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग द यूटेंसिल्स कीप्ड इनसाइड अनदर यूटेंसिल्स कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आप खाने को सड़ने से बचाने के लिए आपको ठंडे पानी खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। नेक्स्ट, when two objects having two different temperatures are brought in containing then the temperature of each of them increases or decreases, utensils become equal. You must have noticed this, but have you ever thought that why and how this happens? What is the reason of behind this increases or decreases value of temperature? When two objects रहेंगे जिसमें कि कंटेनिंग रहेंगे, जिसमें टेम्परेचर रहेगा और इच इंक्रीजेस, जो कि टेम्परेचर जो रहेगा वो घट बढ़कर सेम हो जाता है और इक्वल्स। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने कई बार देखा होगा कि बट हैव यू एवर थ्रू दैट व्हाई एंड इज हैपेंड। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है? एंड व्हाट इज द रीजंस ऑफ बिहाइंड द इंक्रीज और डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ये किस वजह से घट बढ़कर टेम्परेचर इक्वल हो जाता है और किस कारण से? आइए हम पढ़ते हैं। Earlier it was believed that when two objects different temperatures are brought together, exchange of an invisible fluids take place. Quantity of these fluids was assumed to be greater in hotter object is compared to colder objects. Therefore, it was believed that at the flow of these fluids was called caloric. People thought that on increasing and the quantity of caloric temperature increase. Earlier believed होता होगा जो कि two objects जो different temperatures रहते हैं तो exchange in invisible fluids, जो कि अदृश्य रहता है जिसे हम देख नहीं सकते। वो जो ठंडे पानी का बर्तन और गर्म पानी का जो बर्तन रहता है उसमें से एक्सचेंज होता है, जिसका नाम कैलोरीन होता है, जिसे अदृश्य माना गया अभी तक कि अदृश्य है, जो कि हम उसे देख नहीं सकते। वो आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को। क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड्स आर असेंड टू द ग्रेटर इज हॉटर ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। हॉट ऑब्जेक्ट जो रहता है मतलब हीट वाटर और कोल्ड वाटर। जो हीट वाटर रहता है वो उसकी मात्रा, उसमें कैलोरीन की मात्रा ज्यादा रहती है और कोल्ड वाटर में उसकी मात्रा कम रहती है। Therefore it was believed that a flows of the fluids, ऐसे ही आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, दिस फ्लूइड्स आर कॉल्ड कैलोरिक। इसका नाम कैलोरिक है। पीपल थ्रू दैट इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कैलोरिक टेम्परेचर इज इंक्रीज। कैलोरीन की मात्रा जब बढ़ती है तब टेम्परेचर की भी मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? INCGS, the unit of heat is calorie. CAL, first, calorie heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 g of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius in place of calorie. Another unit called kilocalorie, KCAL, can also be used. 1 KCAL equals to 1000 kcal. तो इसका यह है कि यूनिट ऑफ कैलोरी का है CAL, जिसमें कि 1 कैलोरी हीट होता है
तो उसके अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड की जगह इसका टेम्परेचर जो है 1 ग्राम अगर वाटर ले तो उसका टेम्परेचर जो रहता है 14.5 डिग्री तक हो जाता है। 14.5 डिग्री से लेकर 15.5 डिग्री तक हो जाता है। प्लेस ऑफ कैलोराइन अनदर यूनिट इज कॉल्ड, अगर कैलोराइन की जगह हम किलो कैलोराइन KCAL यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 1 किलो कैलोराइज की जगह 1000 CAL कैलोराइड होता है। नेक्स्ट, एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी का फॉर्म है, जिसमें कि देयरफॉर इट इज यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जिसकी जगह जो यूनिट का जो टेम्परेचर एनर्जी जगह जूल हो सकता है, जिसमें कि 1 कैलोरी का इक्वल टू 4.18 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 मल्टीप्लाई 1000 जूल होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे ट्रांसफर होता है? व्यू शो just a liquid always flow from higher level and heat energy also flows from an object at higher temperature and an object at lower temperature. The transfer of heat from the one place to another due to difference in temperature is called heat transfer. जैसे आपने देखा होगा कि जो लिक्विड फॉर्म रहता है, लिक्विड फॉर्म का जो रहता है वो गर्म होता है, तो हायर लेवल से नीचे की ऊपर की तरफ से लेकर नीचे की तरफ मतलब लोअर लेवल तक आता है। और फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर का जो गर्म हिस्सा होता है वह ऊपर की ओर फ्लो करता है, बढ़ता रहता है। The transfer of heat from one place and another due to difference in temperature is called transfer of heat. तो हीट जो है प्लेस उसकी जगह ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट की जगह अगर टेम्परेचर लें तो उसी को हम ट्रांसफर ऑफ हीट करेंगे। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, जो कि इसमें कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है। जो कि गर्म हो रहा है पानी और उसका जो नीचे का तर है, जो पानी का जो भाप बन के हवा की ओर ऊपर फ्लो कर रहा है, और जो ऊपर का जो तर है वो नीचे गर्म होने के लिए कर रहा है, और इसमें जो नीचे की तरफ से गर्म हो रहा है उसे रेडिएशन कहेंगे। नेक्स्ट, राइट अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जैसे कि एक्सप्लेन ऑफ यू टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, फर्स्ट रेडिएशन, सेकंड कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। नेक्स्ट, radiation. Does the transfer of heat energy also require material required of material medium? Think about the heat of obtained through the sun. Air is absent of the space in the room. We receive the heat of the sun. Like light energy, transfer of heat energy can also take place in vacuum. Through radiations, heat travels is a straight line, just like light. Heat is transferred in all directions uniformly. To see this, put your hands around a bulb. Called as a good observer of heat is also good emitter of heat. जैसा कि आप देखेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड मटेरियल है और रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, तो उसमें जो कि सन मतलब स्पेस में हवा नहीं रहती, लेकिन जो उसकी जो सन की जो रेस है वो हम तक पहुंचती है। तो आपके मन में तो यही विचार चल रहा होगा कि जब वहाँ हवा नहीं रहता है तो वहाँ की सूर्य के जो रोशनी रहती है वो हम तक कैसे आ सकती है। तो लाइट आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइट लेंगे, एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी कैन ऑल्सो टेक इन वैक्यूम्स। लाइट ले सकते हैं, लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, लाइट एनर्जी ट्रांसफर ऑफ हीट का ही फॉर्म है, हिस्सा है जिसमें कि वैक्यूम्स है। थ्रू रेडिएशन हीट ट्रेवल्स इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक लाइट ले सकते हैं और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। Heat energy transfer to direction is uniformly. To see this, put your hands around a bulb, flood or a lamp. तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लाइट ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं एंड लालटेन ले सकते हैं। आप उसमें अपना हाथ रखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, आपको हल्के चारों तरफ से आपको गर्म ही महसूस ही होगा। तो you will feel equally warmth of the all directions. आप गर्म ही all मतलब चारों डायरेक्शन से आप गर्म ही महसूस करेंगे। When heat energy reaches our objects and are called good observer. यही good observers है। Good observers is heat also. A good emitter is heat. तो ये good observer है heat, जिसमें आप good emitter of heat भी कहा जा सकता है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं, कंडक्शन है और कन्वेक्शन और रेडिएशन है, जिसमें कि यहाँ पे एक आग जल रही है, जिसमें कि आप हाथ से
यहाँ डायग्राम में एक हाथ से सेक रहा है आपको, तो उसको चारों ओर से गर्माहट महसूस हो रही है, उसके अंदर में से गर्माहट महसूस हो रही है। नेक्स्ट, conduction. It is a process of conduction. Heat transfer takes place from one molecules of the substance to another molecules without any actual movement of these molecules. Just so that the heat of in the metals rod in the ladle gets up very quickly on heating of the molecules in the part of the rod start varying fast and their heat increases. These variations molecules pass in the energy to the next molecules. This is the only methods by which heat transfer take place in solids. Heat transfer through conduction is called the heat conductivity. It depends upon the nature of the substances. Based on heat conductivity, substance can classified into 3 types. तो आप इसमें देखेंगे दैनिक जीवन में कि जो कि आप अगर एक मेटालिक रॉड लेते हैं जिसमें कि एक साइड से आप हिस्सा अगर गर्म करेंगे तो दूसरा साइड भी आपका गर्म होने स्टार्ट हो जाएगा वेरी फास्टली। ये जो आपका जो दूसरे साइड का लास्ट का शोर है वो आपका रॉड बहुत ही जल्दी से गर्म होने लगे और उसके बाद वो वाइब्रेटिंग चालू कर देगा वेरी वेरी रियली फास्ट। एंड नेक्स्ट, कन्वेक्शन। क्या है कन्वेक्शन? प्रोड्यूस फिल अ फ्लास्क विथ वाटर एंड हीट इट इज ऑन अ स्प्लिट लैम्प एंड फ्यू ड्रॉप्स एंड इंक ऑफ द फ्लैश कैन यू सी कन्वेक्शन currents. On heating a liquid in a flask, the liquid near the base warms up quickly, becomes lighter and dries up. Its place is taken by the heavier, colder liquid. This process convection currents and produced. Heat transfer is gases and liquid take place in some ways. This result is warming of and air above the warm set. This warmth rises and replaces the and cold breeze coming in the sea in the similarly ways. The sand gate is colder during the night times and while in the air above the sea water is warmer. And the warmer air is above sea and the ice is replaced by the colder air from the sand. This way the cycle of land breeze and sea breeze is continuous. आप इसमें देखेंगे कि एक बॉल ले लीजिए और उसके नीचे आग जला लीजिए जैसे कि लैम्प, और उसमें आप जो बॉयल है उसमें वाटर भर के उसमें 1 से 2 ड्रॉप तक इंक डाल दीजिए। फिर आप उसमें देखेंगे चेंजिंग कि ऊपर से नीचे की ओर जो इंक है आपका वो आता जाएगा और उसके बाद जो आप देखेंगे कि जो नीचे का जो आता है उसके बाद वो गर्माहट थोड़ा पैदा करेगा तो वो जो उसकी एयर रहती है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। इसके 3 टाइप्स ऑफ है जिसके नाम है इंसुलेटर्स एंड पुअर कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। नेक्स्ट, इंसुलेटर क्या है? जीरो कंडक्टिविटी इज डू नॉट अलाउ हीट कंडक्टर। जीरो कंडक्टिविटी शून्य की में है जिसमें कि डू नॉट अलाउ हीट कंडक्टर जो कि उसे सिंपली तरीके से इजीली तरीके से जो कि फ्लो नहीं होने देते, जैसे एग्जांपल एबोनाइट से एंड एसोगेट से एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर्स डू नॉट इजिली अलाउ हीट इज कंडक्शन। ये कंडक्शन जो हीट कंडक्शन है जो कि इसे सिंपली मतलब सरल तरीके से आने हीट को नहीं आने देते, जैसे कि वुड हो गया, ग्लास एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंडक्टर्स इजिली कंडक्टर इज हीट, मतलब कि आपको जो कंडक्टर्स है जिसमें कि आपको इजिली फ्लो करने देती है करंट, जैसे कि रोड हो गया, मेटल्स एंड वाटर्स आर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, What is a latent heat? क्या है latent heat? The amount of heat used for the changing in physical state of the substance is called latent heat. कुछ संख्या होती है हीट यूज की जिसमें चेंजिंग फिजिकल स्टेट होता है, उसको चेंजिंग होता है फिजिकल स्टेट में जिसमें कि उसे इज कॉल्ड लेटेंट हीट, उसे इसलिए लेटेंट हीट कहेंगे। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? वी नो दैट हॉट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कोल्डर डाउन while cold objects can be heated too. Can you tell some much examples from your daily life? And analyze the following diagram and instead of the weathers of hot and cold are 2 different division. आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं जैसे कि एक ही डायग्राम है लेकिन उसके अलग अलग में नीचे से कोल्ड वाटर है जिसमें ऊपर होता है तो थोड़ा हल्का नॉर्मल गर्म होगा, उसके बाद एकदम हीट प्योर हीट होगा।
तो इस ये टेम्परेचर है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट भी रहा है, जिसमें कि कोल्ड वाटर है जो कि वो कोल्ड वाटर से उसको गर्म करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाते ही हल्का गुनगुना टाइप का पानी होगा, उसके बाद ऊपर जाते ही हॉट वाटर होगा, तो इसे हम कहेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट, हाउ टू मेजर टेम्परेचर, कैसे हम मापेंगे टेम्परेचर को। सम प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड विच क्लियरली चेंजेस इन टेम्परेचर। A material that clearly represents a change in this property and a universal and commonly used of measurement that shows this corresponding change in specific increases or decreases. If these three conditions of fulfilled, then you can make your oven thermometer. Thermometer is used in laboratory, hospital, warehouse and department etc. इसमें की कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे टेम्परेचर चेंजिंग टेम्परेचर कर सकता है, जिसमें कि अ मटेरियल क्लियरली रिप्रेजेंट ऑफ चेंजिंग प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल जो रहता है वो चेंज कर सकता है प्रॉपर्टी को, जैसे कि आपका एयर मापने मतलब हवा मापने के लिए टेम्परेचर की यूज होता है, और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पेशेंट्स को देखने के लिए टेम्परेचर स्केल्स का काम करते हैं, और ऐसे ही आपका हवा मापने के लिए और डॉक्टर्स इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, scale and temperature. There are three popular scales of measuring temperature of Fahrenheit, Celsius and Kelvin. तो ये टेम्परेचर है जिसमें कि एक फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एंड केल्विन है, जिसमें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, जिसमें कि इसको ह्यूमन टेम्परेचर के लिए 310 के यूज कर सकते हैं, और वाटर एंड एसोबेट्स जीरो से, जिसका एसोबेट्स का जीरो का है 0 के, और वाटर फिजिक्स का है 273 के, और सेल्सियस का है 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ ह्यूमन बॉडी का है, और वाटर फ्रीजिंग का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और एब्सोल्युटली का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर आपका वाटर बॉल्स होता है सेल्सियस स्केल्स का, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसका बॉडी टेम्परेचर बॉडी बॉल्स होता है, और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, एंड वाटर फ्रीजिंग का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एब्सोल्युटली जीरो का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, in Fahrenheit scale is boiling point in water of temperature in which water of turns into a stream is 212 degree Fahrenheit and freezing point of water. Temperature at which water turns into ice is 32 degrees Fahrenheit. This difference is maximum and minimum temperatures is divided into 180 similarly. The results. Similarly, in Celsius scale, boiling point of water is marked at 100 degrees Celsius. Here, the difference between in maximum and temperature is divided into 100 degrees Celsius. Similarly, division. जिसमें कि फ़ारेनहाइट स्केल एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें इसका टेम्परेचर होता है 200 से 12 डिग्री का फ़ारेनहाइट होता है, और इसमें टेम्परेचर है जो वाटर ऑफ टर्न इस साइड, जो कि आपका पानी रहता है उसको आइस अगर बना दिया जाए तो वो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और दिस डिफरेंस इज द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड इन, कोई भी मिनिमम डिफरेंस मैक्सिमम होता है तो जिसको डिवाइडेड कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस सिमिलरली इन सेल्सियस scale, boiling point of water is marked at 100 degree Celsius. Here the difference between a minimum and maximum temperature is divided into 100 degree Celsius. Similarly division, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर स्केल है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिवाइडेड टेम्परेचर स्केल्स है जिसको माइनस कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से, और डिवाइडेड कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट से। और फर्स्ट थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको टेम्परेचर स्केल जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस हो सकता है डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट से। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल है जैसे कि गिवन इक्वल टू 986 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और नाउ फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9C/5 + 32 है, जिसमें कि 986 इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल प्लस 32/5 है, और 986.36 इक्वल्स टू K/5 है, जिसमें कि आपको माइनस डिवाइडेड मानेंगे इसको तो
तो आपको बचेगा 666.6 इक्वल्स टू सेल्सियस अपॉन 5। 333 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, जिसमें कि आपका उसका सेल्सियस निकल जाएगा, जिसमें कि आपका सेल्सियस निकलेगा सेल्सियस इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज योर आंसर। Done. My topic is ended. Thank you.